माँ, माँ मुझे स्नेह क्यों नहीं करती माँ? मेरा ललाट क्यों नहीं चूमती माँ? मुझे देखती क्यों नहीं माँ? मेरा ललाट क्यों नहीं चूमती तुम माँ? मुझे अपने आंचल में क्यों नहीं छुपाती माँ? माँ, माँ। आपकी माता अब इस संसार में नहीं रही है सुसम्राट। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। कुछ नहीं हुआ है मेरी माँ को, कुछ नहीं हुआ है। देखना, तुम सब देखना, मेरी माँ अभी उठेगी और मुझे स्नेह करेगी। हाँ, मेरा ललाट चूमेगी। मुझे अपने आंचल में छुपा लेगी। अपने आप को संभालें असुर सम्राट। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा हूं मैं। इस संसार में मैं ही एक ऐसा पुत्र होऊंगा जो अपनी माता का हत्यारा है, हत्यारा। माँ, 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 न तो मैं तुमसे क्षमा मांग सकता हूँ और ना ही अपना ये घिनौना चेहरा कहीं छुपा सकता हूँ। माँ, ये किस दुविधा में पड़ गया मैं। क्षमा करें युवराज, हमने इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान लिया। हमें वीनू भैया का कहीं पता नहीं चला। क्या तुम भी निराश होकर लौट आए? क्या वेनू का कहीं पता नहीं चला? हमने आसपास के सभी गांव में पता किया, उनके बारे में पूछताछ भी की, परंतु हमें कुछ पता नहीं चला। गांव वालों ने बताया कि इस मंदिर में रात्रि के समय वे श्री गणेश की निंदा करने अवश्य आते हैं। इस प्रतीक्षा में कितनी रातें बीत गई, पता नहीं कहां होगा मेरा भाई वेनू। हे मंगल मूर्ति, अब तो आपका ही सहारा है। मुझे मेरे भाई वेनू से मिलवा दें श्री गणेश। सैनिकों, वेनू की खोज को अब श्री गणेश की इच्छा पर छोड़ दें। रात अधिक हो गई है, अब आप भी जाकर विश्राम करें। जो आज्ञा युवराज। आप कहां जा रहे हैं युवराज? मुझे वीनू को वन की गुफाओं में ढूंढने की श्री महागणेश की प्रेरणा प्राप्त हुई है। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। माँ, मैं कितना अभागा हूँ, जीवन भर तुमसे दूर रहा। जब तुमसे मिला तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता माँ। जय जय श्री महागणेश। तो विधाता का रचा हुआ विधान सत्य हुआ। कमलासुर से मिलते ही विहंगा की मृत्यु हो गई। अब तो मुझे इसकी भी सहायता करनी होगी। जय जय श्री महागणेश। परंतु यह मूर्खासुर तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। भक्तराज दयासुर,
ये तो होना ही था दयासुर। प्रभु, मुझे इस बेचारे कमलासुर पर बहुत दया आ रही है। तो अब तुम दुष्टों पर भी दया करने लगे हो दयासुर। क्षमा करना प्रभु, दयासुर नाम देकर दया करना तो आपने मेरे स्वभाव से जोड़ दिया है। हे प्रभु, कृपया इस कमलासुर का उद्धार करें। दया, प्रेम और मिलन की बात तो कमलासुर समझता ही नहीं। फिर भी तुम्हारी प्रार्थना की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती, परंतु कुछ भी करने से पहले मुझे युवराज चंद्रकेतु का मार्गदर्शन करना होगा। जय जय श्री महागणेश। भैया वीनू, भैया वीनू तुम कहाँ हो? वीनू भैया, कहाँ हो तुम भैया? भैया वीनू, भैया वीनू तुम कहाँ हो? अरे तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कितना तड़प रहा है भैया। ये आपकी कैसी लीला है श्री गणेश? प्रभु, मैं आपके इस रहस्य और संकेत को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मार्गदर्शन करे मंगल मूर्ति। प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रभु मेरा मार्गदर्शन करे मंगल मूर्ति। संकेत को समझा करो वत्स। अग्नि में कूदने का अर्थ है अपना जीवन खो देना। इस पर्वत गुफा में अग्नि मेरी ही प्रेरणा से प्रकट हुई है। मैंने गणेश मंदिर में भी तुम्हें प्रेरणा दी थी कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए शीघ्र वहाँ पहुँचने वाला है, परंतु तुम हमारी प्रेरणा को समझ न सके। उसे ढूंढने के लिए यहाँ चले आए। मंगल मूर्ति, मेरा देव की बुआ और तुम्हारी भक्ति के कारण वीनू का हृदय अब बदल चुका है। उसे अपने किए पर पछतावा है। वह तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो क्या वीनू से मेरी भेंट चंद्रपुर गांव के गणेश मंदिर में होगी। तुम्हारा कल्याण हो। आप धन्य है गौरी पुत्र श्री गणेश, आप धन्य है। अपने भक्तों के कष्टों का अंत करने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते श्री गणेश। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। माँ, कितना भागा हूँ मैं, कितना भागा। माँ, तुम्हारी सेवा करना तो दूर, मैं तुम्हारा ही हत्यारा बन गया। हत्यारा बन गया मैं, हत्यारा बन गया, हत्यारा बन गया मैं। माँ, इस पाप के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। माँ, मैं तुम्हारे आंचल में सिर छुपाना चाहता था, किंतु आज विधि की विडंबना तो देखो। मैं कमलासुर अपनी जननी का हत्यारा बनकर पूरी सृष्टि में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। माँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ अपना कलंक वाला मुंह छिपाऊं? माँ, माँ। कमलासुर, कमलासुर, तुम्हारी माता विहंगा जीवन भर तुमसे मिलने के लिए तड़पती रही। मेरे कहने पर भी, बार बार मना करने पर भी तुम और तुम्हारी माता नहीं माने। ये परिणाम तो होना ही था। मुझे परिणाम की चिंता मत दिखा गजमुखी। अपने परिणाम की चिंता कर, अपने परिणाम की। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी।
असुरवीरो, इसे जीवित मत छोड़ो, जाओ समाप्त कर दो। जिसे तू अपने पिता की हत्या बता रहा है कमलासुर, वो हत्या नहीं, उसके कर्मों का दंड था। प्रतिशोध की कामना में तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है तो जा पाताल लोक लौट जा। नहीं, कदापि नहीं। तुझे यमलोक पहुंचाए बिना कमलासुर कहीं नहीं जाएगा। गजमुखी, तूने ही मेरे पिता का वध किया और तूने ही मेरे हाथों से मेरी माता की हत्या करवा दी। आज तुझे मैं यमलोक पहुंचा कर रहूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। व्यर्थ प्रयास न कर कमलासुर, तेरे भीतर इतनी शक्ति नहीं कि तू मुझे चुनौती दे सके। अभी भी समय है। यदि तू पाताल लोक नहीं जाना चाहता तो जा अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर। मुझे सिद्धि तपस्या से नहीं, तुझे यमलोक पहुंचा कर प्राप्त होगी। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। इस समय तो अपने जीवन की चिंता करो कमलासुर। विधाता ने मेरे हाथों यदि तेरी मृत्यु लिखी होती तो अब तक तेरी दुष्टता और तू यमलोक पहुंच चुके होते। अभी भी समय है। सत्य के मार्ग पर चलकर तुम तीनों लोकों के सम्राट बन सकते हो, वरदान का सुख भोग कर सकते हो। तुम्हारे जीवित रहते मुझे कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता गजमुखी। तब तो तुझे अपने दुखों के साथ ही यमलोक जाना होगा मूर्ख कमलासुर। प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे विवेक और बुद्धि को भस्म कर दिया है। कभी तुम अपने पिता का वध करने वाले को ढूंढने में पागल हो जाते हो तो कभी माता को, और आज तो माता के शव के कारण ही तुम अपने सारे कर्तव्य भूल गए हो। जब तक तुम्हारी माता का शव तुम्हारे सामने है तब तक तुम्हें अपने कर्तव्य याद भी नहीं आएंगे। माँ, 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 माँ। दुष्ट गजमुखी, एक बार तुम्हें मैं अपने पिता की हत्या के लिए क्षमा कर भी देता, परंतु तूने मेरी माता के शव को अदृश्य करके मेरे क्रोध को धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कर दिया है। गजमुखी, अब मैं तुझे ही नहीं तेरी माता को भी सुख शांति से नहीं रहने दूंगा। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा कि मैं कमलासुर अपनी माता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। गजमुखी, कमलासुर का क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। ये कमलासुर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं।
कमलासुर, अब तो मुझे भी तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आने लगी है। क्या तुम केवल चेतावनी देना ही जानते हो? मैं अपनी चेतावनी को सत्य करके दिखाऊंगा। सत्य करने का अवसर तो अभी भी तुम्हारे सामने था, किंतु तुम गौरी पुत्र गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सके। लूट मार के धन से एकत्र तुम्हारे असुर सैनिक भाग गए, तुम्हें अकेला छोड़ गए। कमलासुर, प्रतिशोध और चेतावनी को सच करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति की जो तुम्हारे पास नहीं। तुम व्यर्थ ही बार बार परास्त होकर अपने अभिमान में डूबे रहते हो। तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कमलासुर, श्री गणेश जी की बात मानकर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। मैं कायरों के समान मुंह छुपाकर पाताल लौट जाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया हूं। तो फिर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाकर वरदान की शक्ति एकत्र करो। वरदान की शक्ति ही तुम्हारे प्रतिशोध को पूरा कर सकती है। तपस्या और साधना का मार्ग भी मेरे लिए बंद हो चुका है, क्योंकि बिना गुरु के तपस्या सफल नहीं होती। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुझे कभी भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये तुम्हारी भूल है कमलासुर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों, असुरों और राक्षसों के सच्चे हित चिंतक हैं। यदि तुम सच्चे मन से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए उनकी शरण में जाओगे तो वो अवश्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे मन में असुरों के उत्थान को लेकर जो चिंता है वो मेरी शिव आराधना को बार बार खंडित कर देती है। मैं क्या करूं महादेव? कैसे आपकी भक्ति में मेरा मन लगाऊं? कैसे आपसे इच्छित वरदान प्राप्त करूं? मेरा मार्गदर्शन करें भोलेनाथ। मेरा भी मार्गदर्शन करें दैत्य गुरु। मुझ अभागे को भी सच की राह दिखाएं। कमलासुर, तुम यहां मेरे आश्रम में? हाँ दैत्य गुरु, हाँ दैत्य गुरु, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। आपकी बात न मानकर और आधी अधूरी तपस्या करके और आधा अधूरा वरदान पाकर मैंने आपको ही नहीं अपितु दैत्यों के आराध्य भगवान शिव को भी बहुत कष्ट पहुंचाया है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो महादेव को... वो मेरी भूल थी दैत्य गुरु, वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। किंतु अब मुझे अपने किए का दंड मिल चुका है दैत्य गुरु। अपनी मां की हत्या करने वाला ये कमलासुर अपने पाप का प्रायश्चित करने और दैत्यों के उत्थान का मार्गदर्शन पाने आपकी शरण में आया है दैत्य गुरु। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरे अपराध को क्षमा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दें दैत्य गुरु। मुझे अपने चरणों में स्थान दें दैत्य गुरु। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए दैत्य गुरु। आपके अतिरिक्त इस पूरी सृष्टि में मेरा और कोई नहीं है। कोई नहीं है दैत्य गुरु, कोई नहीं है। सिंधुपुत्र कमलासुर, हमारे प्रति तुम्हारी आस्था और सच्चे पश्चाताप को देखकर हमारा सारा रोष शांत हो गया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हारे और दैत्य जाति के उत्थान के लिए सब कुछ करेंगे। दैत्य गुरु, क्या दैत्य जाति के उत्थान के साथ साथ मेरा प्रतिशोध भी पूरा होगा? क्या मैं अपने पिता के हत्यारे उस गजमुख को यमलोक का रास्ता दिखा पाऊंगा?
क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपका मार्गदर्शन पाकर और आपका आशीर्वाद पाकर भी मेरा पाताल से पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा? बताइए दैत्य गुरु। वत्स कमलासुर, तुमसे पहले आज तक जिस किसी असुर ने महागणेश के अवतारों से प्रतिशोध लेने का प्रयास किया है, वो सब उनके हाथों मारे जा चुके हैं। तो फिर तुम कैसे बच सकते हो? आपके कहने का तात्पर्य है कि मैं भी? हाँ कमलासुर, प्रतिशोध का विचार त्याग दो और तीनों लोकों पर विजय की कामना करो। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर दैत्य जाति का विजय ध्वज फहराओ। मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता था कि तुम दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हो। आज ये भी जान गया कि तुम श्री महागणेश के अवतारों से भयभीत हो, इसलिए अब तुमसे अपने प्रतिशोध की बात करना व्यर्थ है। कमलासुर, किस सोच में पड़ गए? क्या तुम हमारे विचार से सहमत नहीं हो? नहीं नहीं दैत्य गुरु, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे सहमत हूं। आपकी हर आज्ञा का पालन करना, आपके हर आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है दैत्य गुरु। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, क्योंकि इस संसार में दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक केवल आप ही हैं। कहिए दैत्य गुरु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सच्चे मन से भगवान शिव शंकर की आराधना मेरे साथ बैठकर करो। अपनी कठोर तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न करो और तुम्हारा इच्छित वरदान मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। सच दैत्य गुरु, आप सत्य कह रहे हो? क्या आप मुझे मेरा इच्छित वरदान दिला देंगे? दैत्य गुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं दैत्य गुरु। भगवान आशुतोष शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। मुझे अज्ञानी और बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देना श्री गणेश। प्रभु, सच तो यह है कि मैं अपने पापों के लिए आपसे क्षमा याचना नहीं, दंड के लिए प्रार्थना करना चाहता था, परंतु आपने दंड देने के स्थान पर मेरी प्राण रक्षा की। मेरी? आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, कितना कितना बुरा भला कहा मैंने आपको। घोर अपराध किया है मैंने, घोर अपराध। पर आप तो क्षमा निधान हैं, दया के सागर हैं आप, कृपा की मूर्ति हैं आप प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। आपकी जय हो श्री गणेश। वेणु भैया, वीनू भैया, वीनू भैया, वीनू भैया, वीनू भैया, मेरे भाई, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा भैया। भैया, परम दयालु श्री गणेश की कृपा से उनके ही मंदिर में, उनकी ही मूर्ति के सामने हम दोनों भाइयों का मिलन हुआ। भला इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है भैया। भैया भैया, श्री गणेश की कृपा अपरंपार है। वे अपने भक्तों के कष्टों का अंत करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो तो मैं ही अभागा और अज्ञानी उनकी महानता को समझ नहीं पाया भैया। दुष्टता और पाप की काली छाया ने मेरे बुद्धि और विवेक को हर लिया था। भैया विनु, तुम्हारे मुंह से पश्चाताप के ये स्वर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है
कि देव की बुआ की कामना पूरी हुई। तुम्हारे मन में श्री गणेश की भक्ति का दीपक जगमगाने लगा है। तुम धन्य हो भैया, तुम धन्य हो। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। अरे धन्य तो हमारे आराध्य श्री गणेश हैं, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। भैया 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 भैया, वीरू मेरे भाई, वीरू भैया। गणेशाय नमः। ओम 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 गणेशाय नमः। वीनू, देखा वीनू, श्री गणेश की कृपा ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा भ्रम झूठा था। तुम अपने दुर्भाग्य का कारण श्री गणेश को बता रहे थे, परंतु यदि श्री गणेश तुमसे रुष्ट होते तो क्या तुम दोनों भाइयों का मिलन हो पाता? क्या देवकी बुआ की कामना पूरी हो पाती? भैया, बचपन से ही मुझ पर श्री गणेश की अपार कृपा रही है। अन्यथा एक अनाथ बालक कौशलपुर का युवराज कैसे बनता? जो बीत गया उसे भूलकर अब तुम भी अपना मन श्री गणेश की भक्ति में लगा दो, जिससे भविष्य में किसी भी आपत्ति की आशंका ना रहे। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे श्री गणेश। मैं बहुत पापी हूं, अपराधी हूं। प्रभु, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, परंतु अब केवल और केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूं श्री गणेश। मुझ पर दया करें दयालु परमेश्वर, मुझ पर दया करें। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। जय श्री गणेश। मेरे अपराध क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति का अवसर प्रदान करें श्री गणेश। मुझ पर दया करें। प्रणाम पुजारी जी। प्रणाम बिटिया। देखा तुमने बिटिया श्री गणेश जी का चमत्कार? इन दोनों भाइयों को मैं पहली बार एक साथ देख रहा हूं। आप धन्य है गणेश जी। आपने इन्हें नास्तिक से आस्तिक बनाकर मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। आपकी जय हो। तुम दोनों को एक साथ देखने के लिए देव की बुआ, महाराज और महारानी तड़प रहे हैं। जाओ, इस महामिलन और श्री गणेश की कृपा के चमत्कार का शुभ समाचार उन्हें भी दो। जी पंडित जी। जय श्री गणेश। चलो भैया। देव की बहन, मुझे श्री गणेश की कृपा पर पूरा विश्वास है। हमारा वीनू शीघ्र ही गणेश भक्त बनकर लौटेगा। माँ जी, वे दोनों आ गए हैं। मैंने उन दोनों को एक साथ गणेश जी के मंदिर में देखा और बस देखते ही रह गई। क्या? नहीं विजया, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं माँ जी, वे दोनों ही थे। देव की बुआ? तुम दोनों
को एक साथ देखकर मेरे जीवन भर की गणेश आराधना सफल हो गई। अब श्री गणेश मुझे इस संसार से उठा भी ले तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। ऐसा मत कहो बुआ। नहीं देवकी बहन, अभी तो तुम्हें बहुत कर्तव्य पूरे करने हैं। हाँ देवकी, तुम अब अपने दिए हुए वचन का पालन करो। मेरी पुत्री विजया को वीनू की बहू के रूप में स्वीकार करो। क्षमा करें केतकी बहन, विजया को वीनू की बहू के रूप में स्वीकार करने में मुझे एक आपत्ति है। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। श्री गणेश ने इन दोनों भाइयों को जुड़वा भाई के रूप में जन्म दिया है, इसलिए इन दोनों का विवाह भी एक साथ होगा। क्यों देवकी बहन? हाँ, यही उचित है महाराज। इस विषय में आप जो भी उचित समझे वही निर्णय लें। मेरा निर्णय यह है कि आप सब हमारे साथ कौशलपुर चले। चंद्रकेतु के समान वीनू भी हमारे पुत्र जैसा है। इन दोनों का विवाह हम एक साथ करेंगे। हाँ, चंद्रकेतु के लिए कई राजघरानों से विवाह के प्रस्ताव आ चुके हैं। अब हम आप सबकी पसंद से एक योग्य कन्या चुनेंगे और दोनों भाइयों का एक साथ विवाह करवाएंगे। आप किस सोच में पड़ गई देवकी बहन? जी, मैं सोच रही थी। श्री गणेश की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई देवकी बहन। अब आप हमारी प्रार्थना का सम्मान करते हुए हमारे साथ कौशलपुर चले। हाँ देवकी बहन, आपने तो वचन भी दिया था ना कि जब वीनू गणेश भक्त बनकर लौटेगा तो आप हमारे साथ कौशलपुर जाएंगी। बुआ, जिस प्रकार महाराज हमारे पिता हैं, उसी प्रकार आपके भी तो भाई हैं। और अपने भाई के घर चलने में आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं? लगता है मेरे आराध्य श्री गणेश की यही इच्छा है। मैं आप सबके साथ कौशलपुर अवश्य चलूंगी। प्रणाम महाराज। प्रणाम पुरोहित। पधारिए राजपुरोहित जी। इस शुभ अवसर पर हम सबको आपकी ही प्रतीक्षा थी। आप क्या? हाँ महाराज, श्री गणेश की कृपा से मंदिर के पुजारी श्रीधर जी ने मुझे यह शुभ समाचार दे दिया। अब आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है? महाराज, श्री गणेश की कृपा से हमारा कौशलपुर राज्य एक महान शुभ अवसर का साक्षी बनने वाला है। जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। 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 सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये आपकी जय हो श्री माधवी। आपकी जय हो। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश।